ये कहानी शुरू होती है अल्जीरिया के सुनसान रेगिस्तानी इलाके से और साल होता है सन 1954। ये वो वक्त था जब अल्जीरिया और फ्रांस के बीच टेंशन सबसे ज्यादा होती है। हर तरफ नफरत, बगावत, दुश्मनी और जंग का माहौल बना हुआ होता है। यहाँ पर हमें दारू नाम के एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो इन पहाड़ियों के बीच एक सुनसान स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। दरअसल दारू स्पेनिश बैकग्राउंड से है और उसने पहले फ्रेंच आर्मी में भी सर्व किया है, लेकिन अब वो यहाँ न्यूट्रल रहना चाहता है। खुद को फ्रांस और अल्जीरियन लोगों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से पूरी तरह दूर रखना चाहता है। वो अपना फोकस सिर्फ टीचिंग पर ही देना चाहता है। दरअसल दारू न्यूट्रल रहना चाहता है, ना वो फ्रांस की कॉलोनियल पावर का हिस्सा बनना चाहता है और ना ही वो अल्जीरियन बागियों का साथ देना चाहता है। वो बस इन मासूम बच्चों को पढ़ाना चाहता है जो उस कॉन्फ्लिक्ट से अनजान है, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दारू को लगता था कि वो पहाड़ियों में छुपकर जंग से बच जाएगा, लेकिन जंग खुद चलकर उसके दरवाजे तक आने वाली थी। एक दिन जब दारू स्कूल में होता है तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। वो देखता है कि पहाड़ी रास्ते से दो घुड़सवार उसकी तरफ आ रहे हैं। अब जैसे जैसे वो करीब आते हैं तब दारू देखता है कि इनमें से एक पुलिस वाला है जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है और दूसरा एक लोकल अल्जीरियन जिसका नाम मॉरिस है। लेकिन दारू को कुछ अजीब लगता है क्योंकि मॉरिस घोड़े पर नहीं होता बल्कि वो पैदल होता है और उसके हाथ एक लंबी रस्सी से बंधे हुए होते हैं जिसका दूसरा सिरा पुलिस वाले के सैडल से जुड़ा था। वो पुलिस वाला दारू को बताता है कि मॉरिस एक क्रिमिनल है, उसने गुस्से में आकर अपने ही सगे भाई का मर्डर किया है। वो उसे कहता है कि मैं इसे तिंगुत नाम के बड़े शहर ले जा रहा हूँ जहाँ इसका ट्रायल होगा और उसे सजा मिलेगी। पुलिस वाला बहुत थका हुआ होता है और डरा हुआ भी। वो दारू को कहता है कि इस वक्त पूरे अल्जीरिया में बगावत अपने पीक पर है, अगर मैं इसे अकेला ले गया तो बाकी मुझे रास्ते में ही मार देंगे। इसलिए वो दारू को कहता है कि वो मॉरिस को एस्कॉर्ट करके टिंगुत तक छोड़ कर आए। दारू ये सुनते ही फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एक टीचर हूँ, कोई सिपाही नहीं, मैं किसी इंसान को उसकी मौत की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो पुलिस वाला भी मजबूर होता है। वो दारू को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन दारू उसके लिए मना कर देता है। इसलिए वो दारू की बात से नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि वो अकेले मॉरिस को ले जाएगा। लेकिन अभी वो स्कूल से कुछ ही दूर पहुंचते हैं, अचानक पहाड़ियों के पीछे छुपे हुए बाकी इन पर अटैक कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। दारू स्कूल के दरवाजे से ये सब देख रहा होता है। वो देखता है कि पुलिस वाला गोली लगने से नीचे गिर गया है और लगने से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बागियों ने पुलिस वाले को तो मार दिया होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो मॉरिस को कुछ भी नहीं कहते और पुलिस वाले को मारने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। मॉरिस जो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ होता है वो वहीं खड़ा रहता है। उसके पास मौका होता है कि वो भाग जाए, लेकिन वो वहाँ से नहीं भागता। वो वापस दारू की स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। अब दारू एक बेहद क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुका था। बाहर पुलिस वाले की लाश पड़ी होती है और अंदर वो आदमी होता है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मॉरिस दारू से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो, मैं बागियों के पास चला जाऊंगा, वो मुझे बचा लेंगे। लेकिन दारू उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देता। वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर मॉरिस भाग तो फ्रेंच आर्मी इसका जिम्मेदार दारू को मानेगी। उन्हें लगेगा कि दारू ने ही बागियों के साथ मिलकर पुलिस वाले को मरवाया है और कैदी की भागने में मदद की है। अपनी ड्यूटी और ऑनेस्टी के लिए दारू हमेशा से पाबंद रहा होता है। अब इसके बाद दारू डिसाइड करता है कि वो पैदल ही मॉरिस को तिंगुत तक पहुंचाएगा। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता। वो बस अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता है, लेकिन अब उसके पास और कोई भी चारा नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साई-फाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन है तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साई-फाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब दारू और मॉरिस दोनों पैदल ही तिंगुत की तरफ सफर शुरू करते हैं। वो हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और बड़ी पहाड़ियों से गुजरते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। दरअसल इनका ये सफर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये इलाका पथरीला है और साथ ही साथ यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और इन्हें नहीं पता कि कब कहाँ से रेबल्स इन पर हमला करते हैं। तिंगुत यहाँ से अभी भी 2 दिन की दूरी पर होता है। शुरू में इनके बीच कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ अपना सफर पूरा कर रहे होते हैं ताकि ये जल्द से जल्द तिंगुत शहर पहुंच जाए। तभी रास्ते में इनका सामना बागियों के एक छोटे ग्रुप से होता है। वो बागी इन्हें घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि दारू जो एक सोल्जर है वो मॉरिस को जबरदस्ती मरवाने ले जा रहा है। वो दारू के ऊपर अपनी बंदूकें तान देते हैं और दारू को फ्रांस का गद्दार कहने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो दारू को गोली मारते तभी मॉरिस कुछ ऐसा करता है जो सबको चौंका देता है। वो बागियों के सामने आ जाता है। वो अपनी लोकल जबान में उन्हें समझाता है कि ये एक टीचर है, ये मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा रहा, असल में मैंने किया है और ये सिर्फ मुझे इंसाफ दिलाना चाहता है। ये मुझे मरवाना नहीं चाहता बल्कि इसने मुझे पनाह दी है। मॉरिस की बात सुनकर बागी अपने हथियार नीचे कर देते हैं। उनका रवैया दारू के साथ कुछ देर पहले जो था वो बदल चुका होता है। बागी इन्हें आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। ये पहला मौका होता है जब दारू को एहसास होता है कि मॉरिस कोई बुरा आदमी नहीं है बल्कि वो सच्चा और ईमानदार आदमी है। अब इसके बाद ये अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अब ये थोड़ा ही आगे पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात फ्रेंच आर्मी के एक पेट्रोलिंग यूनिट से होती है। वो सोल्जर्स उन्हें देखते ही रोक देते हैं। कमांडर दारू से कहता है कि आगे का एरिया खतरनाक है, तुम आगे नहीं जा सकते, यहाँ से वापस लौट जाओ। दारू ने बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसका तिंगुत पहुंचना बहुत जरूरी है, ये आदमी सरेंडर करने जा रहा है, लेकिन वो सोल्जर्स उसकी एक बात नहीं सुनते। उनका रवैया बेहद रूड और एरोगेंट होता है। वो दारू को धक्के देकर वापस भेज देते हैं। इस वाकये के बाद दारू अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है कि जिस कानून के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था वही कानून उसे अपना काम करने से रोक रहा है। इस बात से उसे गुस्सा भी आता है। वो सोचता है कि अब मॉरिस को ले जाने का कोई मकसद नहीं बचा। दारू मॉरिस को 2 चॉइसेस देता है। वो कहता है कि एक रास्ता ईस्ट की तरफ जाता है जहाँ रेबल्स यानी बागी रहते हैं और दूसरा रास्ता वेस्ट की तरफ जाता है जहाँ नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जहाँ
जहाँ वो आजादी से जिंदगी जी सकता है। दारू उसकी हथकड़ी खोल देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। मॉरिस आजाद होकर वेस्ट की तरफ निकल पड़ता है और दारू अपने स्कूल की तरफ लौट आता है, लेकिन उसका माइंड अब इस गम और तबाही से भारी हो चुका है। वो शांति से रहना चाहता था और अब वो दोनों साइड्स की लड़ाइयों में फंस चुका है। अगली सुबह जब दारू उठता है तो देखता है कि मॉरिस फिर से उसके स्कूल के बाहर खड़ा है। दरअसल मॉरिस ने अपनी मर्जी से वापस आना चुना होता है। उसने अपनी आजादी छोड़ दी। वो उसे कहता है कि मैं अपने किए की सजा से भाग नहीं सकता। अगर मैं भाग गया तो मैं अपने जमीर की कैद में जिंदगी भर कैद रहूंगा। मॉरिस की इस हिम्मत और ऑनेस्टी को देखकर दारू को बहुत अच्छा लगता है और दारू डिसाइड करता है कि वो उसे तिंगित तक छोड़ आएगा। इसके बाद ये दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में वो तेज बर्फबारी में फंस जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। मॉरिस उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि उसने अपने भाई को गुस्से की हालत में मारा था, न कि जानबूझकर। मुझे इस बात का गिल्ट पूरी जिंदगी रहेगा। मैंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। अब आखिरकार वो तिंगित शहर के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर दारू सुकून की सांस लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी उसके ऊपर बोझ थी। उसे किसी भी हालत में यहाँ तक पहुँचना था। हालांकि सफर में उन्हें बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन आखिरकार वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद दारू मॉरिस को अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। दारू एक आखिरी बार मॉरिस की आंखों में देखता है। इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरी रिस्पेक्ट होती है। अब मॉरिस को छोड़कर दारू वहाँ से निकल जाता है। दारू उस सफर के बाद बहुत बदल गया है, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हुआ हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दारू वापस अपने स्कूल नहीं जाता। उस स्कूल में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। वो अपनी मर्जी से उसी वेस्ट वाले रास्ते पर निकल पड़ता है जहाँ उसने पहले मॉरिस को भेजा था। दरअसल दारू को समझ में आ गया होता है कि असली आजादी किसी मुल्क की आर्मी के साथ नहीं, बल्कि अपनी रूह की आजादी में है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मॉरिस का ट्रायल हुआ, लेकिन दारू की गवाही और मॉरिस के सच बोलने की वजह से उसे मौत की सजा नहीं दी जाती। उसे माफ कर दिया जाता है और वो उन्हीं नोमैड्स के साथ रहने लगता है जहाँ शांति होती है। और इस तरह रेगिस्तान की खामोशी में शुरू होने वाली ये कहानी इंसानियत के एक गहरे पैगाम पर खत्म होती है कि जंग चाहे किसी की भी हो, जीत हमेशा इंसानियत की होनी चाहिए। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।